मौसम की बात हो रही है तो जनाब मलिका कौसार, मरी को हम किस तरह से भूल सकते हैं। तो मरी के मॉल रोड से लेकर गलियात के ऊंचे पहाड़ों तक कुदरत ने सफ़ेद चादर बिछाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और तवील इंतजार खत्म हुआ है। मरी और गिरदोनवा में बादलों ने डेरे डाल लिए हैं और जनाब मौसम बहुत ज़बरदस्त हो। और सबसे अहम बात यह है कि ये हसीन मौसम एक ऐसे वक्त में आया है जब स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, बच्चे घरों में हैं, मौसम सुहाना है और घर में बस एक ही मशवरा हो रहा है कि चलो जी मरी चलते हैं और हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, ज़रा रुक जाइए। सैर सपाटे करने का जो प्लान आप बना रहे हैं उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि आप वही जैसे हम बात करते हैं कि आपको राम राम से समझाते हैं ताकि जनाब आपको याद भी रह जाए। तो जहां पर बर्फबारी खुशियां लेकर आती है वहां ये इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। 2022 का जो तल्ख तजर्बा है वो भी हमें याद है और उसी को देखते हुए, उसी को पेश नज़र रखते हुए इस बार जिला इंतजामिया ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सयाहों की सहूलत के लिए मखसूस पॉइंट्स पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद पहुंचाई जा सके। ज़बरदस्त जी। और इस वक्त मरी की सड़कों पर क्या सूरत हाल है, छुट्टियों के बाद सयाहों का रश कितना गैर मामूली है और क्या इन्होंने फैमिलीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी नफरी तैनात की है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने दावत दी है डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब को। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइएगा कि मरी में इस वक्त सयाहों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और सयाहों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद की गई है या दाखिला मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है? जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को छुट्टियां हैं और वीकेंड भी आज छुट्टी है, फिर आगे जो है वो न्यू ईयर नाइट का भी जो है वो आ रहे हैं दिन, तो इस हवाले से इन्फ्लक्स तो अच्छा खासा है। अभी भी इस वक्त 4000 से ज़ायद गाड़ियां जो हमारे मरी सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एक अच्छी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर दी है, जो कि एक सेफ सिटी की शक्ल में। अब हमें एग्जैक्ट गाड़ियों का जो है वो अंदाज़ा है कि हमारे शहर के अंदर कितनी गाड़ियां आ रही हैं और हमारे ज़िले के अंदर कितनी गाड़ियां आ रही हैं और कितनी गाड़ियां एग्जिट कर रही हैं। तो इस दफ़ा भी हमने अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो टोटल जो है वो 13 हैं और जो अभी इन हैंड अभी हमने जो एक्टिव किए वो 7 फैसिलिटेशन सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ महकमा जात के लोग मौजूद हैं। सेंट्रल कंट्रोल रूम जो है वो फंक्शनल है। ट्रैफिक पुलिस की जो स्ट्रेंथ हमने रिक्वायर्ड थी वो पूरी है और रोड्स पे है। उसके साथ साथ उनको हेल्प आउट करने के लिए पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस और पीटीएस जो है वो भी मौजूद है और ऑपरेशनल तौर पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है डीपीओ साहब की निगरानी में वो भी काम कर रही है। ज़बरदस्त। आगा साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 4000 तक गाड़ियां जो है वो दाखिल हो चुकी हैं सर शहर के अंदर, तो छुट्टियों के बाद सब ऑब्वियसली हर किसी का ये शौक भी होता है और कोशिश भी होती है कि जनाब वो मलिका कौसार का रुख करें। तो गाड़ियों के दाखिले के हवाले से हमें ये बताइएगा कि क्या कोई मखसूस हद आप लोगों की जानिब से मुकर्रर की गई है कि मतलब इतने हज़ार से ज़ायद गाड़ियाँ अगर हो जाएंगी तो फिर हम मज़ीद गाड़ियाँ जो है वो उनको एंटर होने का इजाज़त नहीं दे सकते, अलाउ नहीं कर सकते? जी देखिए, इसमें 2 सिचुएशंस हैं। एक तो रूटीन के हालात व वाक़यात हैं, जैसे कि अभी जो है वो टेम्परेचर उस तरह से नहीं है और स्नो भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे अभी इस वक्त बारिश है। आज भी सनी है, आल दो टेम्परेचर तो कम है। तो ये एक रूटीन का दिन है जिसमें रूटीन की ट्रैफिक आ रही है जो एंटर भी हो रही है और एग्जिट भी हो रही है। समहाउ जब स्नोफॉल होती है तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है जहाँ पे बर्फ़ की वजह से जो ऐसी गाड़ियां या ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको उस सिचुएशन में गाड़ी जो है उसकी ड्राइविंग प्रॉपर नहीं आती और उसकी वजह से लॉन्ग क्यूज जो लगती हैं, कतारें लगती हैं और जो ट्रैफिक है वो स्लो होती है। तो उस शक्ल में हमारा एक अपना पूरा प्लान मौजूद है। लेकिन हम इंशाल्लाह लास्ट ईयर्स में भी हमने दोनों सीजन में मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट किया है। आल दो ट्रैफिक स्लो समहाउ हो जाती है लेकिन हम अदरवाइज जो है डिस्करेज नहीं करते कि एक जो आदमी, एक टूरिस्ट जो है हमारा मेहमान दूर से आ रहा है तो हम उसको किसी वजह से डिस्करेज ना करें। तो अभी इंस्टेंटली हमारी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक मुकर्रा जो तादाद इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है टोल प्लाजा से लेके यहाँ तक कोई लाइंस जो हैं यहाँ पे बनती हैं तो फिर हम उस वक्त में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेके ट्रैफिक को फ्लो को स्मूथ और रेगुलेट करने के लिए कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को स्लो जरूर कर दें। जबरदस्त। सही, यानी कि तमाम इकदाम पूरे हैं और अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। अच्छा आगा साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सयाहों को सहूलियात देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और मरी में सयाहों की सहूलियात को लेकर किन प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम किया जा रहा है? जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो यहाँ का विजन है एक टूरिज्म सिटी का, उस हवाले से
हम खुद भी एज टूरिस्ट आते थे तो यहाँ में हमें पब्लिक टॉयलेट्स का एक बहुत इशू आता था। Yes. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 7 पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो सिटी और इनसाइड अराउंड द सिटी जो है वो हमने जो है फंक्शनल कर दिए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बनाए गए हैं टूरिस्ट के लिए। इसके साथ साथ हमारा जो टूरिज्म स्क्वाड है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी सिटी का, और जो आप अगर अभी आपका इत्तेफाक एक्सप्रेस वे उसको वो बिल्कुल जो है उसको रिहेबिलिटेट कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स को ऐड किया गया है। इसी तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए साइट सीइंग जो हमारी गाड़ियां हैं, बसेज हैं टूरिज्म जो डिपार्टमेंट की, वो यहाँ पे चल रही हैं। गोल्फ कार्ट्स जो हैं वो हमने जो है वो एक्टिव की हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से जो भी यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह उसको एक वाज़ेह तब्दीली यहाँ पे नजर बिल्कुल आएगी। आगा साहब, और आपने ये एक अच्छी तब्दीली दुरुस्त फरमाया और मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ। आपने कहा कि अगर आपने रिसेंटली विजिट किया, तो मैंने रिसेंटली विजिट किया है मरी एक्सप्रेस वे, जहाँ से मतलब स्टार्ट ही होता है। वहाँ पे जो पहले हमने देखा था तो रोड कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत टूटी होती थी, लेकिन पैचेस जो हैं वो अब लगा दिए गए हैं। रोड बड़ी बेहतरीन है, इकदामात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं और तजावुज़ात भी जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं। सर, वॉशरूम जो हैं उनकी बड़ी किल्लत थी, वो आपने बताया कि अभी तक कितने पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए गए, मज़ीद कितने बनाने का इरादा है। और सर, पार्किंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है पीक सीज़न के अंदर, उसके लिए क्या एहतमाम और इंतज़ाम किया गया है? जी, एक जेन्युइन इशू जो हमें यहाँ पे, चूँकि ये एक स्टीप एरिया, हिली एरिया, यहाँ पे हमें लैंड जो है उस तरह से जो है नहीं मिलती, और गवर्नमेंट का ये है कि यहाँ पे हम चूँकि अदरवाइज जो कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल बिल्डिंग्स इनको गिरा रहे हैं, तो जो हमारे एक पार्किंग प्लाजा का प्लान था वो मैडम सीएम ने अप्रूव इसीलिए नहीं किया कि हम इस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली हमने जीका गली पे एक पार्किंग यार्ड जो है वो स्टेब्लिश किया, और एक हमने जनरल बस स्टैंड के साथ पार्किंग यार्ड स्टेब्लिश किया है जो कि सयाहों की गाड़ियों को पार्क करने के लिए मौजूद है। और भी इसके ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हेल्थ की फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी हैं। शामली हॉस्पिटल 350 बेडेड जो है वो फंक्शनल हो चुका है, विद कार्डियक यूनिट वहाँ पे जो है वो भी फंक्शनल है। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में THQ के साथ साथ ये एक एडिशनल एक फैसिलिटी जो है वो भी यहाँ पे मुहैया कर दी गई है। सही। अच्छा आगा साहब, मरी के दाखिली रास्तों और मॉल रोड पर सयाहों की रहनुमाई के लिए जो मराकज़ बनाए गए हैं वो किस किस्म की हंगामी मदद फराहम कर रहे हैं? जी, ये बिल्कुल, हम एक तो हमने अपने ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है वो हम जो हमारे एंट्री है टोल प्लाजा दोनों हमारा एक्सप्रेस वे से और GT रोड से, वो वहाँ पे हमारा स्टाफ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मरी का पूरा एक प्लान जो है वो एक मैप की शक्ल में उसके ऊपर प्रिंटेड है, और उसके जो बैक साइड है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। हमारे कंट्रोल नंबर जो रूम है उसके ऊपर टेलीफोन नंबर मौजूद हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के। इसके साथ साथ PTS का जो अभी हेल्पलाइन है 1422 वो भी एक्टिव हो चुका है, 1122 ऑलरेडी एक्टिव है। हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर रेस्क्यू 1122, हाईवे, ट्रैफिक पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। खुदा न खास्ता कहीं कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आप उनसे रब्ता करके, जो हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जो है लाइक हमने एक लोअर टोपे पे बनाया, एक 17 मील के ऊपर बनाया, फिर जीका गली में है, इसी तरह से ठंडा जंगल में, और आगे संदियां और फिर बाड़ियां के करीब बनाया। तो ये मुख्तलिफ शहर के थोड़े थोड़े फासले पे है कि खुदा न खास्ता कहीं स्नो की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप रुकते हैं तो आप जो है वो एक कुछ फासले पे ही आप वहाँ पे लोग आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतरीन सारी सहूलियात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा ज़हीर साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से आगा ज़हीर साहब ने भी बताया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, और सयाहों को भी चाहिए जी जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अमल दरामद करें, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो मरी का रुख कर रहे हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है, सब इंजॉय न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए फैमिलीज जो हैं और फिर जो मंचले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रुख करते हैं, तब ज़रा थोड़ा सा चैलेंज दरपेश होता है, और बर्फबारी में जनाब उससे ज़्यादा चैलेंज दरपेश होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि 2022 के तल्ख तजुर्बे से इंतज़ामिया ने भी सीखा है, हुकूमत ने भी सीखा है, और इस बार जनाब जो हैवी मशीनरी है वो पहले से अलर्ट है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बर्फबारी हो जाए तो किस तरह से उसे सड़क से हटाना है, लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो स्मूथ रहे और लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो।